के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3 गुण है, तीनों गुण को देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है पहला गुण यानी इसका प्रॉपर्टी कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगी। ठीक, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई समांतर श्रेणी ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ये एपी में है, ये ऑलरेडी एपी में है। तो इसमें जो है समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, इसमें सब में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो जो नया रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में ही होगा। तो सपोज कीजिए कि हम एक कोई संख्या लेते हैं और जोड़ते हैं, एक संख्या है, इसको जोड़ते हैं इसमें, तो 2 1 3, एक इसमें जोड़ते हैं 4 1 5, एक इसमें जोड़ते हैं तो क्या होगा 7 होगा, और एक जोड़ेंगे तो 9 होगा, एक जोड़ेंगे तो 11 होगा, और फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो 13 होगा, डॉट डॉट ऐसा ही प्रोसेस चलेगा। अब देखते हैं कि क्या ये एपी में है, ये तो एपी में है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी के अनुसार हम एक जोड़ रहे हैं, ये सभी टर्म में एक जोड़ रहे हैं, तो क्या ये एपी में है। तो एपी में जांचने के लिए देखेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है। ये 5 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे क्या मिलेगा 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 13 में से 11 घटाएंगे 2, यानी कि निश्चित राशि मिल रहा है, तो ये 100% जो है एपी में होगा। अब तो यहाँ पे आया कि कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए। अब ये संख्या तो जोड़े, अब घटाने का काम कर रहे हैं। जो मेन एपी है इसमें हम 2 में घटा रहे हैं 1, तो 2 में 1 घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। पहले तो प्लस किए तो ये श्रेणी प्राप्त हुआ, माइनस किए तो 2 में 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 1, 4 में 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 3, और 6 में 1 5, 8 में 1 7, 10 में 1 9, और 12 में 1 11 डॉट डॉट। तो क्या ये एपी में मिल रहा है, ये संख्या जो एपी में मिल रहा है घटाने पर, तो 3 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2, यानी कि ये भी संख्या एपी में होगी। ठीक है, तो ये भी एपी में हुआ, ये भी एपी में हुआ। तो किसी संख्या में हम कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो प्राप्त राशि भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में ही होगा। ठीक, तो सेकंड देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा कीजिए या भाग कीजिए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगा। कोई संख्या ले लीजिए, उसको गुणा कीजिए या भाग कीजिए, यही संख्या लेते हैं, फिर यही संख्या सेम टू सेम यही संख्या लेते हैं। इसी पर सबको समझेंगे तो और अच्छा से समझ पाएंगे। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 12 डॉट डॉट लिए, ये संख्या ऑलरेडी एपी में है, ये संख्या ऑलरेडी एपी में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि या तो किसी संख्या से गुणा कीजिए या भाग कीजिए, किसी संख्या से गुणा कीजिए या भाग कीजिए, तो जो न्यू रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, आपका एपी में ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं, पहले गुणा करते हैं 2 से, तो 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करने के बाद इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 निके 4, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, और 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, और 12 दूना 24। तो गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद देखेंगे क्या एपी में है। तो एपी का प्रॉपर्टी कहता है कि इसके नेक्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, यहाँ पे 4 मिलेगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 16 में से 12 घटाएंगे 4, 20 में से 16 घटाएंगे 4, 24 में से 20 घटाएंगे 4, यानी कि सदैव इसका मान हमेशा क्या हो रहा है 4 ही आ रहा है। तो ये भी एपी में है, जो कि ये बात 100% क्या है, सही है। अगर भाग अप्लाई करते हैं, ये तो गुणा किए 2 से हम भाग देते हैं, जो ओरिजिनल नंबर है उस ओरिजिनल नंबर में 2 से भाग देंगे, तो इसके नीचे 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 है, 2 से जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि एक मर्त में कटेगा, 2 2 निके 4, तो हो जाएगा 2, और 2 3 6, 3
2 चौके 8, 4, 2 5 10 और 2 छके 12, डॉट डॉट ऐसा ही प्रोसेस आगे जाएगा। तो क्या ये एपी में होगा? तो ये भी जांचना है कि एपी में होगा। भाग देने पर 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1। मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, तो ये भी एपी में होगा। ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए, 2 समांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है। तो 2 समांतर श्रेणी के संगत पद मान लेते हैं, एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टर्म है। ठीक है, एक ही पर समझते हैं। तो इसका संगत पद, इसके अगले वाला पद को जोड़ते हैं, या ऐसे करिएगा, एक और ले लीजिए, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा, 2 1 3 4 2 6, ये भी एपी में है, ये भी क्या है, एपी में है। तो इसके संगत पद को जोड़ते हैं, तो 2 1 3 4 2 6 6 3 9 8 4 12 10 5 15 और 12 6 18 डॉट डॉट ऐसा ही लेकर चलिए। तो बताइए कि क्या ये जो न्यू टर्म मिला, ये जो न्यू टर्म मिला, क्या ये एपी में होगा? 3 3 6 6 3 9 9 3 12, यानी ये दोनों का कॉमन जो डिफरेंस है ये भी क्या है, सेम है। तो 3 आया, 9 में 6 गया, 3 आया, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 3, 18 में से 15 जो है 3, ये भी 3, यानी कि ये जो नया, ये दोनों से नया जो एपी बना, जिसके संगत पद को हम जोड़े, तो ये भी क्या हुआ, एपी में ही हुआ। तो ये है आपका प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी बहुत वीवीआई है, जो कि एग्जाम में, अगर चाहे एग्जाम में चाहे कोई भी प्रश्न हल करते हैं, तो इस तीनों प्रॉपर्टी काफ़ी मदद करता है आपको एग्जाम सॉल्व करने में। ठीक है, और एक कंसेप्ट बनाता है। ये प्रॉपर्टी समझ गए तो आगे कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहता है तो आप आसानी से बना लेंगे। अब आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।